अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू के पराठे बनाने का एक नया और मज़ेदार तरीका, जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि बनाना भी बहुत आसान है। चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप आटे का और इसमें अब शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल का। ऑयल को अच्छी तरह करते हैं मिक्स। आम आलू के पराठे तो सभी ने खाए होंगे, मगर आज की रेसिपी थोड़ी सी स्पेशल है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, मसालों का ऐसा तड़का कि बस खुशबू दिल जीत ले। यहाँ पर आटे में ऑयल मिक्स हो गया है। अब इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं और आटे को गूंद लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आलू के पराठे हमेशा परफेक्ट बने तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये है हमारी ख़ास आलू के पराठे की रेसिपी, मोहब्बत और जायके के साथ। चलिए जी, अब आटे को हम गूंद लेते हैं और याद रहे कि आटा ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, और आटे को बिल्कुल नरम मुलायम होना चाहिए। और आटे में साथ शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून। इससे आटे में जो टेस्ट आएगा ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसको 2 मिनट देते हैं रेस्ट आटे को गूंदने के बाद, और फिर से इसको कर लेंगे 1 से 2 बार नीट। यहाँ पे जी आटे पे लगा देते हैं ऑयल और आटे को रेस्ट देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। ये है हमारा आटे गूंदने का तरीका। अब हम इसे एक साइड पे रख देते हैं और आलू के पराठे के लिए फिलिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आलू लिए हैं, उन्हें बॉईल कर लिया था। अब फिर ठंडा होने के बाद अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। और यहाँ पर याद रहे कि आलू की जो स्टफिंग बनानी है उसके लिए आलू बिल्कुल मैश होने चाहिए और आलूओं में कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पराठे फट जाएंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखा पिसा धनिया और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और अब 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का शामिल करेंगे जी। अब इसमें और भी मज़ेदार बनाने के लिए खुशबूदार आलू के मसाले को तो इसमें शामिल कर देते हैं 1 गट्ठी सब्ज़ धनिया की और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर देते हैं। यहाँ पर जी सब्ज़ मिर्चों की भी अच्छी सी हो गई है कटिंग। अब जी इसमें शामिल करते हैं आलू के पराठे को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डालते हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी का और इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मसाले अच्छे से हो जाएं मिक्स। तो यहाँ पे तैयार है आलू की स्टफिंग बन के रेडी। अब हम इसे एक साइड पे रखते हैं और काउंटर पे आ जाते हैं और उस पर डस्टिंग कर देते हैं आटे की। अब हम इस रोटियाँ बेलते हैं और थोड़ा सा लेते हैं आटा और उसका पेड़ा बनाते हैं और इसे गोल गोल शेप के हम बना लेते हैं। यहाँ पर 2 पेड़े। आम पराठे तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे आपके आलू के पराठे बनेंगे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा क्रिस्पी बाहर से और नरम और अंदर से मज़ेदार। और सबसे मज़े की बात है, ना आटा चिपकेगा ना ही पराठे फटेंगे, बस मज़े ही मज़े। चलिए जी, यहाँ पर पेड़े भी कंप्लीट हो गए हैं बन के। अब एक पेड़ा उठाते हैं और इसे बेल लेते हैं थोड़ा सा, और बेलने के बाद हम रोटी की इसको शेप दे देते हैं। आप इसे हाथ से भी बेल सकते हैं और बेलने की मदद से भी बेल सकते हैं। और थोड़ा सा आटा भी नीचे डस्ट कर लें ताकि पराठे जो है चिपके ना। यहाँ पर जी एक रोटी मैंने बेल ली है और दूसरी भी इसी तरीके से बेल लूँगी। अब जी स्टफिंग करते हैं और इसकी स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा। यहाँ पर जी लेते हैं आलू और किसी भी छुरी कांटे की मदद से आलूओं को बारीक बारीक लेयर में पूरी रोटी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फैला देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आलू के जो पराठे जब बनेंगे तो बहुत ही ये ज़बरदस्त और लच्छेदार बन के होंगे रेडी। अब जी मैंने ये छुरी की मदद से तमाम रोटी के ऊपर आलूओं की जो स्टफिंग है वो फैला देते हैं। इसलिए मैं कह रही थी कि भी यहाँ पे आलूओं की जो स्टफिंग बनाए उसमें कोई भी मोटा आलू नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ही बारीक मैश करेंगे। यहाँ पर जी देखिए पूरी रोटी के ऊपर मैंने आलू की स्टफिंग फैला दी है और बहुत ही पतली लेयर है जी एवरीवन। अब दूसरा पेड़ा लेते हैं, उसकी भी रोटी बना लेते हैं। हाथ से मैंने ये रोटी बनाई है और उसको
फ्लिप कर देते हैं आलू के ऊपर, और जहाँ से ये रोटी छोटी रह गई है और उसके हल्के हाथों से खींचेंगे और उसे बराबर कर देंगे। और आप बेलने की मदद से भी एक दफ़ा बेल सकती हैं और हाथ से भी सेटमेंट कर लेंगे। अब हम इसकी पट्टियाँ बना लेते हैं। आप थोड़ी सी बड़ी भी पट्टियाँ बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं। जितनी ये छोटी यानी बारीक पट्टियाँ होंगी उतनी ही लेयर पराठे की ज़्यादा बनेगी। मैं यहाँ पर जो पट्टियाँ बना रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास तेज़ छुरी है तो उससे भी काट सकते हैं जी। अब जो ये पट्टियाँ की कटिंग की है इनके बनाते हैं पेड़े। पहले एक पट्टी को उठाते हैं और इसको रोल करते जाते हैं। इसी तरह वो रोल दूसरी पट्टी के ऊपर रख देते हैं, फिर उसके साथ भी इसको गोल गोल घुमाते जाते हैं। साथ साथ थोड़ा सा हाथों को डस्ट आटे के साथ कर लें, इससे ना आपके हाथ ख़राब होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये पेड़े बन के होंगे रेडी। जो रोल बनाते हैं उस रोल को उठा के दूसरी पट्टी के ऊपर रख देते हैं। जितना बड़ा आपने पेड़ा बनाना है उतना ही इस रोल को आप बना लें और ये पेड़े आप बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर मेरा जितना बड़ा पेड़ा बनाना था मैंने उतना बना लिया। इस पराठे का सबसे बड़ा कमाल ही पेड़ा बनाना है। यहाँ पर जी मेरा पेड़ा बन के हो गया है रेडी। अब मैं आपको ट्राई करती हूँ। थोड़ा सा पट्टियों को सेटमेंट कर लेते हैं हाथ की मदद से। ये एक पेड़ा बन के हो गया है रेडी और इसी तरीके से मैं दूसरा पेड़ा भी बना के कर लूँगी रेडी। और ये दो पेड़े हमारे बन के हो गए हैं रेडी। इसी तरीके से आप सारे पेड़े बना के कर लें रेडी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई मज़ेदार रेसिपियों की खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पर पेड़े बन के रेडी हो गए। मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर लगा दी है चिली फ्लेक्स, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और पराठा देखने में भी खूबसूरत लगेगा। अब जी थोड़ा सा फिर आटे का कर लेते हैं, सूखे आटे की डस्टिंग, और अब एक पेड़ा उठाते हैं और उसे बेल लेते हैं। और अब यहाँ पर पेड़ा उठाते हैं और इसे हल्के हाथों की मदद से पहले रोटी की शेप दे देते हैं। जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पेड़ा करें और इसे बेल लें। यहाँ पर जी रोटी मैंने बेल ली है। अब यहाँ पे लेते हैं बेलना, थोड़ा सा इसको कर देते हैं सेटमेंट। बिल्कुल लाइट हाथों से इसको हम बेलेंगे, ज़्यादा दबा के नहीं बेलेंगे। यहाँ पर जी हमारा पराठा सेटमेंट हो चुका है। अब ये रेडी है फ्राई होने की। और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। चूल्हे की अब फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर तवा रख देते हैं और थोड़ा सा ऑयल भी लगा देते हैं और ब्रश की मदद से पूरे तवे पर फैला देते हैं। यहाँ पे तवा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब थोड़ा सी आंच इसकी हम कर देते हैं लो और पराठे को तवे के ऊपर डाल देते हैं और इसे पकने देते हैं जब तक ये ऊपर वाली साइड पक नहीं जाती। यहाँ पर जी 1 मिनट हो गया है पराठे को पकते हुए। अब इसे इसकी साइड चेंज कर देते हैं और इस पराठे को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 3 से 4 मिनट में ये बन के हो जाएगा रेडी। अब दूसरी साइड भी पक गई है। अब हम थोड़ा सा और ऑयल लगाते हैं और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब ये पराठे बन के होंगे रेडी और ये सब का दिल जीत लेंगे, अंदर से नरम मसालों का ऐसा तड़का, बस खुशबू दिल जीत लेगी। अगर आप भी परफेक्ट आलू के पराठे बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो जी एवरीवन, यहाँ पर हमारे आलू का पराठा बन के हो गया है रेडी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी। अब हम इसे उतार लेते हैं और इसी तरीके से 1 बाय 1 करके तमाम पराठों को कर लेंगे रेडी। तो जी फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारे से कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पराठा बन के रेडी हुआ है, आप भी ट्राई करें।